या पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, दूसरा है व्यक्त और तीसरा है अव्यक्त। ये 3 लेवल हैं। महाराज कहते हैं जो आप अपने को एक व्यक्तित्व मानते हैं, एक पर्सनैलिटी, इट इज टोटल इल्यूजन। ये अज्ञान के कारण आप मानते हैं और आप कहते हैं मैं करता हूँ, मैं एक पर्सनैलिटी हूँ, आई डू, और उस करने का परिणाम होता है, उसके कारण ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और फिर आप धर्म बनता है, धर्म कर्म की थियरी ले आता है और फिर कहता है ये जन्म जन्म तक ये ऐसा ही चलेगा। तो महाराज कहते हैं कि आप अपने को एक व्यक्तित्व, एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, ये बिल्कुल झूठ है, फॉल्स है, क्योंकि सारा जीवन इंटरकनेक्टेड है, सारा जीवन इंटरडिपेंडेंट है। और जैसे बाकी सारी आप वनस्पति जगत को देखें, एनिमल किंगडम को देखें, उनके अंदर सेंस ऑफ डूअरशिप नहीं है। तो इट इज ए टोटल फंक्शनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ही अपने में डिफरेंट फॉर्म्स में आकर के प्ले कर रही है। तो देयर इज नो डूअर, थिंग्स हैपन, डीड्स आर डन ऑटोमेटिकली एंड यू आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग। आपका एक रोल है, उस रोल में, भूमिका में बस आप एक ड्रामा कर रहे हैं। इट इज लाइक ए ड्रीम। तो डोंट टेक ओनरशिप। ओनरशिप नहीं लेंगे तो अहम का जो भाव है आपका ही कोई, वो निकलेगा, तो आप आ जाएंगे व्यक्त में, ब्रह्म भाव में। ब्रह्म भाव का मतलब है विटनेसिंग। व्यक्तित्व में यू से आई डू, और चेतना के भाव में आई नो। तो वो कहते हैं आई डू, एनीबडी हु सेज आई डू, ही इज टोटली रॉन्ग, ही इज इग्नोरेंट, ही इज लिविंग इन द डार्क। But if he says, I know, things are happening, there is a functioning, this body-mind entity is doing this, like this body-mind entity now is sharing some wisdom. Your body-mind entity is receiving this. But which is the main driver? Is the consciousness. It is all happening in the light of consciousness. Consciousness की light से तो बोला जा रहा है, मेरे सेंसेज और मेरी कर्मेंद्रियां उसी के प्रकाश से जीवनता का अनुभव करते हुए आगे बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। तो दिस इटसेल्फ इज ए ड्रामा इन कॉन्शियसनेस। तो विटनेसिंग में आप आ जाएंगे। विटनेसिंग का मतलब होता है जानना। केवल एक ही सत्य है, जानना पना। होना पना और जानना पना, ये 2 सत्य है, महाराज कहते हैं। होना पना तो आपने देखा, आप में से सब के सब लोग जब से आपका जन्म हुआ और जब तक आपका शरीर रहेगा, आपके अंदर ये भाव रहेगा, आई एम अलाइव, आई एग्जिस्ट। ये हो गया सत्य। और आप ये जानते हैं, हर एक चीज आपके जानने में आती है। जो भी कुछ हुआ, घटनाएं, वो घटना तो होके निकल गई, बट आपको उसकी सूचना कैसे मिलती है? जानने के तत्व से। तो आई नो आई एम, तो वो कहते हैं नोइंगनेस। तो सत्य और उसका जानकारी चित्त, सच्चित, और जहाँ ये सच्चित होता है वहाँ आनंद होता है। तो इस तरह से आपका होनापना, आपका जाननापना, वो ब्लिसफुल है। तो जो व्यक्ति फर्स्ट स्टेट पे रहते हैं, जो अपने को इंडिविजुअल मानते हैं, उनके अंदर ईगोइक सेंस ऑफ सेपरेशन होता है, अहंकारी, और वो वास्तव में होता नहीं, आपको प्रतीत होता है। और उसके कारण आपको अपने जानने पने का, आपके होने पने का बोध नहीं होता, क्योंकि आप अपने को देह मन बुद्धि मानते हैं। जैसे ही देह मन बुद्धि हटेगा, आप चेतना में प्रवेश करेंगे, जैसे ये किया, तो आप विटनेसिंग में आ जाएंगे। फिर उसके ये है व्यक्त स्टेट, द मैनिफेस्टेशन। वी आर ऑल मैनिफेस्टेड। क्योंकि ये विटनेसिंग जो है, ब्रह्म भाव, चेतना का एहसास के लिए आपको फॉर्म जरूरी है। बीइंगनेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन ए फॉर्म, इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। तो बीइंगनेस इज शेयर्ड बाय ऑल, बीइंगनेस इज अवर कॉन्शियसनेस,
दिस बीइंगनेस इज ऑल्सो नोइंगनेस। ये बात बस, दिस इज द क्रक्स। बीइंगनेस सत है, नोइंगनेस चित है। सत चित यही है, इसको महाराज डायरेक्टली बता देते हैं। इसलिए कहा जाता है डायरेक्ट पाथ। नहीं तो चेतना की खोज, और पूरा टाइम आप चेतना की खोज मास्टर पे जाओ, हाँ चेतना मिलेगी, अरे अभी तो आप बॉडी पे काम करो, सब घुमाते रहते हैं। निसर्गदत्त महाराज 4 पास, लेकिन गुरु कृपा से अभी इसी क्षण यू आर सच्चित आनंद। तो ये हो गया व्यक्त। कहने लगे बस यहीं तक आप आ सकते हो। अब जब आप शुद्ध चेतना में लगातार ठहरोगे तो समथिंग विल हैपन कि जहां से ये चेतना प्रकट हुई, जो इसका सोर्स है पर ब्रह्म अव्यक्त, उसमें आप ठहर जाओगे। अव्यक्त में जब ठहरे तो चेतना की शुरुआत और चेतना के अंत को आप स्वयं देखोगे। तो उसको कहते हैं अपने अनंत का दर्शन। तो इसलिए निसर्गदत्त महाराज he was established in that state. Raman Maharshi, all our sages, great sages, योग वशिष्ठ, उनके सुखदेव, जो बड़े बड़े ऋषि हैं, दत्तात्रेय, ये सब जो मास्टर हैं, सेजेज हैं, उनकी ये परंपरा है। और इनके गुरु ने ये आसान करने के लिए विधि इनको निकाल के दी। श्री सिद्धरामेश्वर महाराज जो इनके गुरु थे, उनके गुरु भाव महाराज थे, वो कहते नहीं धीमे धीमे सीखोगे आप, मेडिटेशन करो। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी इतना लोगों पे टाइम नहीं है, वी वांट इमीडिएट। तो गुरु ने कहा नहीं मानता तो कर। तो वो 2, 3, 4 महीने तक लगातार ध्यान में बैठ करके ही इन्वेंटेड दिस टेक्निक। और उसके बाद निसर्गदत्त महाराज को दी, और बहुत ही यंग एज में 40-45 की आयु में उनकी समाधि लग गई। He could not promote it. Then निसर्गदत्त महाराज ने इसको अपने पे उपयोग करके 3 साल में वो परब्रह्म दशा को प्राप्त हुए, और फिर उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इसका जो है प्रचार प्रसार किया। तो वो कहते हैं इट इज ए डायरेक्ट पाथ, इट इज ए स्पिरिचुअल बाईपास। नहीं तो सारे मान कहते हैं आपको अपने मन पे काम करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि पे करना पड़ेगा, आपको अपने शरीर पे करना पड़ेगा। ये कहते हैं मन तो हमेशा चलता ही रहेगा, बुद्धि तो हमेशा चलती रहेगी। इस सब को बाईपास करके, जैसे अभी बाईपास रास्ते बनते हैं, किसी नगर में जाना हो तो आप बाईपास बना देते हो। तो ही सेज डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, यू आर कॉन्शियसनेस, जस्ट बी कॉन्शियस एंड स्टे देयर। ऐसा ये